बेंगलुरु में आरएसएस की बैठक आज और तीसरा दिन है आज इस बैठक का। आज होगा संघ की बैठक का समापन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल होंगे और आज बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। 3 दिन का ये पूरा कार्यक्रम और ऐसे में आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी ये माना जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर बातचीत की जानी है। आरएसएस की अहम बैठक चल रही है बेंगलुरु में। आज तीसरा दिन बैठक का है। ये बैठक आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के द्वारा आयोजित की जा रही है। कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में बातचीत की गई है। कई ऐसे प्रस्ताव है, 100 अहम प्रस्ताव बताए जा रहे थे। आज किन किन मुद्दों पर बात होगी ये देखना होगा। ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारी सहयोगी डिंपल शर्मा सीधा बेंगलुरु से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिंपल, 3 दिन की ये पूरी बैठक थी, आज बैठक का तीसरा दिन है। जरा बताएं कि क्या वहां से तस्वीर नजर आ रही है और आज कौन से वो अहम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत की जाएगी बैठक में? देखिए, बिल्कुल प्रीति, संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक और वार्षिक बैठक जो संघ की होती है उनमें सबसे बड़ी बैठक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक है। वो बैठक जिसमें बड़े निर्णय लिए जाते हैं, प्रस्ताव पारित होते हैं और उन प्रस्तावों पर सबको अमल भी करना होता है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में 1500 के लगभग सदस्य शामिल हुए, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित जो सरकारवाह हैं संघ के दत्तात्रेय होस बोले, उनके साथ जो तमाम पदाधिकारी संघ के वो भी शामिल हुए। और साथ ही साथ ये भी खबरें हैं कि कल शाम जो बीजेपी के अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे सत्र में शामिल होने और आज के सत्र में वो शामिल होंगे क्योंकि आज आखिरी दिन है, समापन का दिन है। और आज कुछ ऐसी बातें निकल कर सामने आएगी क्योंकि कल पिछले 2 दिनों की बात करें, पहले दिन वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि पिछले 1 साल में संघ कहाँ तक पहुंचा है, संघ की स्थिति कैसी हुई, बेहतर हुई है या कहाँ सुधार की आवश्यकता है, उसको लेकर चर्चा की गई। इस वार्षिक रिपोर्ट के बाद आगामी 1 साल में क्या चीजें होंगी, कार्य योजना क्या होगी, पूरा संघ का रोड मैप क्या होगा, उसको लेकर चर्चा की गई। दूसरे दिन की बात करें तो बड़ा दिन, जिस दिन बांग्लादेश को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ, सबने सहमति दी, सभी सदस्यों ने, कि बांग्लादेश में जो हिंदू समाज के लोग हैं और जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके साथ डटकर एकता से खड़े रहेंगे, जितने भी संघ के स्वयंसेवक हैं, और पूरी तरीके से उनको एकता के साथ हर तरह की सुरक्षा दी जाएगी। और भारतीय सरकार से भी अनुरोध किया गया है, मांग की गई है कि वहां पर लगातार सीधा संवाद बनाए रखें, संवाद स्थापित किया जा सके ताकि वहां की स्थिति और वहां के कैसे बेहतरी के लिए प्रयास हो सकते हैं उसको लेकर काम संघ भी कर सके। क्योंकि संघ के जितने भी सह संगठन हैं वो लगातार ऐसे कार्यों में हैं, अलग अलग संगठन है, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बीजेपी हो, एबीवीपी हो, विद्या भारती हो, सेवा भारती हो, अलग अलग सेक्टर में, मेडिकल हो, एजुकेशन हो, अलग अलग सेक्टर में संघ के सह संगठन काम करते हैं। वहीं दूसरे दिन प्रस्ताव पारित हुआ और कई ऐसी बातों को लेकर संघ के जो सह सरकार्यवाह हैं अरुण कुमार, उन्होंने भी कई ऐसी बातों को लेकर जवाब दिया जो सभी के मन में थे और लगातार सुर्खियों में थे। पहला बात, परिसीमन को लेकर भाषा विवाद पर उन्होंने जवाब दिया। दूसरा, बीजेपी और संघ के रिश्ते जिनको लेकर खटास की बात पिछले 1 साल 1.5 साल से लगातार चर्चाओं में है, उसको लेकर उन्होंने 2 टूक जवाब दिया और कहा कि किसी भी तरह की असहमति दोनों संगठनों के बीच में और दोनों के बीच में नहीं है। क्योंकि पिछला साल था, लोकसभा चुनावों से पहले कुछ बयानबाजी हुई थी। जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिया था जिसको लेकर कहीं ना कहीं असहजता दिखाई थी। लोगों ने भी सोशल मीडिया पर भी कई जगह ट्रोल हुए, कई बातें आई निकलकर और इससे ये चर्चाएं निकलकर सामने आने लगी कि संघ और बीजेपी के रिश्ते कहीं ना कहीं खराब हो चुके हैं, ठीक नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं बीजेपी चली गई है। लेकिन इस बात को नकारते हुए जब संघ से ये सवाल पूछे गए इंटरव्यू में, कई बार जो संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले, उनसे भी इस पर जवाब पूछा गया और संघ के जो अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख है सुनील आम्बेकर, उनसे भी उन्होंने भी ये क्लियर किया कि सब कुछ ठीक है आरएसएस और बीजेपी के बीच और अध्यक्ष को लेकर, क्योंकि यहाँ पर बातचीत की जा रही थी डिंपल, तो भी उन्होंने इसको लेकर कहा कि जल्दी बीजेपी इसको लेकर फैसला लेगी। डिंपल, क्योंकि 100 अहम प्रस्ताव हैं जिन पर कहा जा रहा था कि इनको पास किया जाना है, कुल कितने प्रस्ताव को लेकर फिलहाल खबर आ रही है कि कितने प्रस्ताव पास किए गए हैं या कितने किए जाने? देखिए, शताब्दी वर्ष में है, कुल जो 100 प्रस्ताव हैं वो एक ही बैठक में पास नहीं होते हैं। कुछ एक प्रस्ताव होते हैं जो हर बैठक में, जब भी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है तो उसमें प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। पिछली बैठकों में भी ऐसा ही हुआ है और इस बैठक में भी बांग्लादेश को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ है। पिछली बार अहिल्याबाई होलकर को लेकर जो पूरे वर्ष भर की योजना थी कि किस तरीके से वक्तव्य जारी होगा, कहाँ कहाँ कार्यक्रम होंगे, उसको लेकर भी प्रस्ताव पारित किया था। और इस बार की बैठक में बांग्लादेश के अलावा आज का क्योंकि अहम दिन है और अमूमन देखा गया है जब भी संघ की बैठकें होती है तो प्रेस वार्ता लगातार
3 दिन नहीं होती है प्रीति। जी। पहले दिन और तीसरे दिन ही मुख्य रूप से प्रेस वार्ता की जाती है, लेकिन इस बार तीनों दिन है क्योंकि संघ थोड़ा सा मीडिया को लेकर एक्टिव भी हुआ है कि जो जो सत्र के अंदर हो रहा है, जो जो बैठक के अंदर हो रहा है, जिन जिन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है उसको लेकर मीडिया से साझा भी कर रहा है ताकि मीडिया में भी वो चीज जाए कि किन मुद्दों पर आखिर संघ चर्चा कर रहा है। वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, दूसरे दिन प्रस्ताव पारित होना और तीसरे दिन अहम दिन क्योंकि संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले आज प्रेस वार्ता करेंगे तो प्रस्ताव पारित की भी बातें सामने आ सकती है। वहीं दूसरे कुछ अहम सवालों के जवाब भी जो सर कार्यवाह है दत्तात्रेय होसबोले वो जवाब भी देंगे। और क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज के सत्र में शामिल होंगे तो ऐसे में आने वाले समय में अप्रैल माह में ये जो महीने के आखिर में 10 दिन में जो उठापटक है और जो चीजें चल रही है, बैठक के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, इन सभी का निचोड़ अप्रैल माह में जरूर निकलेगा जब भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस होगा। और उसी दिन ये देखा जा रहा है क्योंकि 30 तारीख से 30 मार्च से जो कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत है तो कुछ ना कुछ बड़ा डिसीजन, कोई ना कोई बड़ा परिणाम जरूर निकलकर सामने आएगा। और जो लगातार सवाल सभी के मन में है कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे तो उसको लेकर जवाब भी सामने आएगा और परिणाम भी सामने आएगा क्योंकि देखिए और डिंपल क्या इसीलिए खुद जेपी नड्डा वहां पर पहुंच रहे हैं तो इससे और भी ज्यादा महत्व और मायने हो जाते हैं उनके इस बैठक में शामिल होने को लेकर? देखिए बिल्कुल, जब भी किसी सह संगठन में या ये कह सकते हैं कि जब भी किसी मुख्य पद पर कोई कार्यरत होता है तो उनसे भी उस बात का जायजा लिया जाता है कि अगली जो गद्दी सौंपी जाएगी, अगले जो उनके उत्तराधिकारी होंगे और जिन पर निर्णय लिया जाएगा आखिर उनके लिए कितनी सहमति बनती है। क्योंकि जब भी इसी तरह का कोई चुनाव होता है, संघ में भी होता है या पार्टी में भी होता है, संघ के सह संगठन में भी होता है, तो जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं वो भी इस पर सहमति देते हैं और जो पार्टी के सदस्य हैं वो भी इस पर सहमति देते हैं। तो ऐसे ही प्रक्रिया चलेगी। और कल भी जब पूछा गया था कि प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों चल रही है, तब संघ ने इस पर जवाब दिया था कि स्वतंत्र हैं जितने भी सह संगठन है अपनी अपनी चुनाव प्रक्रिया में, उन्हें हर उम्मीदवार को चुनने की पूरी अनुमति भी है और स्वतंत्र रूप से चुने जा सकते हैं। और हर संगठन की अलग अलग प्रक्रिया है और इसका भी परिणाम जल्द ही देखने को मिल सकता है। तो कह सकते हैं कि अब क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है, लगातार क्योंकि चुनाव को लेकर देरी हुई थी, उसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च में क्योंकि ये बैठक होनी थी तो इसी बैठक के बाद कई बड़े निर्णय सामने आते हैं, चाहे चुनाव से जुड़े हुए हों, चाहे सह संगठनों से जुड़े हुए हों। भले ही चाहे संघ इन बातों को नकारे, लेकिन कहीं ना कहीं दखलंदाजी नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट, मोरल सपोर्ट के तौर पर और कहीं ना कहीं पूरा डिसीजन मेकिंग के साथ ही आगे निर्णय लिए जाते हैं। और देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में अप्रैल माह में जो बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका भी ऐलान होगा और इन 3 दिवसीय बैठक से क्या निचोड़ निकलकर सामने आएगा वो आप सभी के सामने होगा। प्रीति, बिल्कुल डिंपल, सही कहा आपने और उसका इंतजार हर कोई कर रहा होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि पिछले कुछ समय से देखें तो कुछ ऐसी भी खबरें थी कि आरएसएस और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, आपने भी बात बताई कि किस तरीके से इसको लेकर क्लियर मैसेज दिया गया कि आरएसएस और बीजेपी के बीच कोई मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है, बल्कि सब कुछ एकदम ठीक है। अगर डिंपल इस पूरे कार्यक्रम की बात करें, क्योंकि आज तीसरा दिन है कार्यक्रम का, कब तक ये कार्यक्रम पूरे तरीके समापन इस कार्यक्रम का होगा? देखिए बिल्कुल, संघ की जब अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है तो 3 दिन लगातार सुबह 8 बजे से लेकर देर रात चलती है। ऐसा कोई तय समय नहीं होता कि 6 बजे बैठक खत्म होगी या 9 बजे बैठक खत्म होगी, लेकिन जब तक मुद्दों पर चर्चा होती है, जब तक जिन मुद्दों पर चर्चा होनी है आज के सत्र में वो पूरे नहीं हो जाते, तब तक वो बैठक चलती रहती है, उसका दौर चलता रहता है। पहले दिन वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई गई तो ज़्यादा समय लगा था, रात के 9-10 बजे तक बैठक चली। दूसरे दिन की अगर बात करें, प्रस्ताव पारित हुआ और दोपहर में ही जो कि प्रेस वार्ता हुई थी तो उस प्रस्ताव को लेकर भी जानकारी दी गई थी। दोपहर शाम तक ही बैठक चली थी। और अगर आज की बात करें तो आज भी देर रात तक बैठक चलेगी क्योंकि आज आखिरी दिन है। क्योंकि संघ जब भी प्रेस वार्ता करता है तो बीच में जिन मुद्दों पर चर्चा हो गई प्रेस वार्ता में आकर उसकी जानकारी देता है, लेकिन उसके बाद भी बैठक का दौर जारी रहता है। क्योंकि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस सत्र में शामिल हो रहे हैं, संघ के तमाम पदाधिकारी, और जो आखिरी दिन, समापन के दिन, संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी यहाँ पर संबोधन होता है। जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं उनका संबोधन भी सुनेंगे और कौन सी बातें आने वाले समय के लिए या आने वाले 1 साल के लिए, क्योंकि संघ का शताब्दी वर्ष है इसलिए इस बार महत्वपूर्ण, हर बार होती है वार्षिक बैठक है और बड़ी बैठक है, लेकिन इस बार ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब संघ के शताब्दी वर्ष में ये बैठक हो रही है। और 2025 विजयादशमी से संघ 100 वर्ष में एंटर कर जाएगा और अगली विजयादशमी तक वो पूरे जो चीजें हैं उनको फॉलो करेगा। शताब्दी वर्ष किस तरीके से मनाया जाएगा, हालांकि एक्सपेंशन पे जोर दिया है, जश्न पर जोर नहीं दिया गया है, क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत जितने भी पिछले साल में उन्होंने दौरे किए, जहां जहां उनका संबोधन हुआ, उन्होंने इस बात को पर साफ जवाब दिया है कि किसी तरह का जश्न नहीं मनाया जाएगा। संघ के 100 वर्ष पूरे
होने पर, बल्कि संघ का विस्तार और कैसे हो, युवाओं को कैसे ज़्यादा जोड़ा जाए, महिलाओं को कैसे ज़्यादा जोड़ा जाए, इसको लेकर संघ पूरी तरीके से फोकस करेगा। एक्सपेंशन पर ये पूरा साल जाने वाला है, अगले 1 साल में। इस तरीके से आज कौन कौन से नए प्रस्ताव निकलकर सामने आते हैं, कौन कौन से निर्णय संघ के निकलकर सामने आते हैं, इस 3 दिवसीय बैठक का निचोड़ क्या निकलकर सामने आता है, ये कुछ ही देर में जब प्रेस वार्ता होगी। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले, जो कि पिछली बार दोबारा चुने गए थे सर कार्यवाह के तौर पर, आज प्रेस वार्ता करेंगे और उन बातों की जानकारी देंगे कि कौन से खास मुद्दे हैं जिस पर इस बार संघ ने जोर दिया है, और पूरे वर्ष पर जिन मुद्दों पर संघ इस बार जोर देगा, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे अपने सह संगठन के माध्यम से हो। तो ये पूरी 3 दिवसीय बैठक का निचोड़ यही है कि प्रस्ताव पारित हो, एकजुटता को लेकर, और हमेशा से संघ जो पंच परिवर्तन को लेकर बात करता आया है, चाहे समरसता हो, सामाजिक समरसता हो, कुटुंब प्रबोधन हो, ऐसे कई मुद्दों पर पहले से भी संघ चर्चा करता आया है। तो अब बांग्लादेश पर प्रस्ताव पारित हुआ, मणिपुर हिंसा को लेकर चर्चा कुछ हो सकती है, कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उनके जवाब भी सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले आज की प्रेस वार्ता में देंगे। बिल्कुल इंतजार रहेगा डिम्पल इस प्रेस वार्ता का, क्या कुछ कहते हैं वो। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत ही अहम मुद्दा डिम्पल वो हर किसी के लिए रहा है, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ है, और इस बात को हर तरफ हर मंच पर उठाया गया है, दुनिया भर की नज़र भी इस पर बनी। लेकिन जब इस तरीके से 3 दिन का कार्यक्रम होता है और वहां पर आरएसएस इस मुद्दे को उठाता है, इस पर प्रस्ताव लाता है, तो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश में बैठी जो सरकार है उनकी नज़र भी इस पर जाती है कि ये वो मुद्दे हैं जिनको छोड़ा नहीं जा सकता। और यूएन से जब ये कहा जाता है कि आप देखिए वहां पर क्या हो रहा है, हिंदुओं पर किस तरीके से अटैक हो रहा है, तो पूरा ध्यान सीधा सीधा बांग्लादेश सरकार का भी हिंदुस्तान पर आ जाता है, ऐसी बैठक में आ जाता है। देखिए प्रीति, जब भी संघ की कोई वार्षिक बैठक होती है, बड़ी बैठक होती है, जब संघ प्रमुख मोहन भागवत के संबोधन में भी आपने कई बार सुना होगा, जब जिक्र होता है तब हमेशा संघ प्रमुख मोहन भागवती राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चर्चा करते हैं, चाहे वो जनगणना को लेकर हो, चुनाव को लेकर हो, मुखर रूप से बोलते भी हैं अपने संबोधन में। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जब संघ की बड़ी बैठक हो रही है, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा जो कि सर्वोच्च निर्णय इकाई है संघ की, संघ राष्ट्रीय मुद्दों पर काम करता है, संघ के स्वयं सेवक हैं, जब भी कोई राष्ट्रीय मुद्दा या किसी तरह की कोई परेशानी आती है तब स्वयंसेवक वहां पर लगातार कार्यकर्ता के रूप में काम भी करते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय मुद्दे, चाहे मणिपुर हिंसा हो, बांग्लादेश का किस्सा हो, या और जो देश के वर्तमान हालात हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर भाषा विवाद, परिसीमन एक्ट, ऐसी चीज़ों पर लगातार चर्चा होती आई है संघ की बैठकों में। और जब बांग्लादेश पर प्रस्ताव पारित हुआ है और जब भी कहीं पर हिंसा या ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, तो उसको लेकर संघ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है कि वहाँ पर बेहतरी के लिए किस तरीके से प्रयास हो सकते हैं, वहाँ पर हिंदू समाज को, अल्पसंख्यक समुदाय को किस तरीके से सुरक्षा दी जा सके, इसको लेकर भी प्रयास किए जाते हैं। पूरा फोकस चला जाता है, और साथ ही साथ डिम्पल यहाँ से संदेश भी उन देशों में जाता है जहाँ पर हिंदुओं में या फिर जो अल्पसंख्यक है उन पर हमले किए जाते हैं, या जहां पर उनकी स्थिति सही नहीं है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नजरें बनाए रखेगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।